सो मेरा एक फ़र्स्ट वीडियो है। बहुत दिन से सोच रहा था बोलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन बात कर नहीं पा रहा था। सो लास्ट 2 दिन में जो हुआ है, एंड इट वाज बेसिकली अ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं, एंड अ गाय फ्रॉम पटना, राइट, सुशांत वाज लाइक फ्रॉम सहरसा, पूर्णिया से था, पटना आया, पटना के बाद फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद मुंबई। एंड जब आज वो नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हिज मेंटल हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो फाइट नहीं कर पाया, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो जो चीज़ फिल्म में दिखाया उसने उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं किया। ये चीज़ कहना बहुत इजी है लोगों के लिए, यू नो, बिकॉज ही इज़ नॉट देयर विथ अस, एंड वी विल नॉट बी एबल टू क्वेश्चन हिम, एंड ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। बट ग्रेजुअली अगर आप थोड़ा सा सोचो, आप इंडिविजुअली अपने बारे में सोचो, और थोड़ा सा उस जगह के बारे में सोचो जहाँ से वो आया है। तो आया कहाँ से है? बिहार। बिहार में लोग क्या जानते हैं? पटना। सहरसा पूर्णिया को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, बहुत लोग बात नहीं करते हैं उस जगह के बारे में। तो उस जगह से वो बिलोंग करता है, और वहाँ से उठ के वो इस जगह तक आया। तो एक स्ट्रगल तो है उसके पास लाइफ में, उसने स्ट्रगल तो झेले हैं, वो स्ट्रगल झेल के इस जगह पे पहुँचा है। लास्ट 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स से जब वो इंडस्ट्री में था, तो उसने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, बट उसने कभी भी चीज़ें से हार नहीं मानी। अगर उसे हार मानना होता तो मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स बैक मानता ना। आज क्यों हार मान रहा था जब उसके पास इतनी सारी मूवीज़ थी, सब कुछ था? तो ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं है कि मेंटल कंडीशन के कारण वो हार मान गया। अरे डिप्रेशन किसे नहीं है? इंडिया के बहुत लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बट उन्हें पता भी नहीं चलता। तो मे बी अगर इसे था भी, तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बट वी कैन नॉट से कि वो डिप्रेशन में था इसलिए वो ऐसा किया। नहीं, कुछ और कारण हैं जो हो सकती है उसके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जो उसने चीज़ों को, इंट्रोवर्ट था तो अपनी चीज़ों को अपने पास रखता था और उसने कभी शेयर नहीं किया। और मे बी वो चीज़ें ये 2-3 महीने जब वो एक रूम में बैठा था, जब ज़्यादातर लोग उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मे बी वो चीज़ उसके दिमाग में चली होगी, एंड देन ही कुड हैव टेकन अ डिसीजन कि मुझे ये करना है, अब मेरी लाइफ यहीं तक है, आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो इट्स व्हाट आई विल से, मतलब ब्लेम करना, बताना, फिंगर पॉइंट करना, यू नो, इट्स वेरी इजी, यू नो, और वो भी उस बंदे के ख़िलाफ़ जो अभी है नहीं, ठीक है, तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम सब उसके साथ हैं। वी नीड टू बी विथ हिम, विथ हिज फैमिली मेम्बर्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या फेस कर रहा है, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। वी नीड टू लर्न, एंड वी नीड टू सी दैट इन फ्यूचर समवेयर नियर बाई, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर जो भी हैं, उनके साथ ये चीज़ें ना हों, ठीक है। एंड मे बी आज वो हमारे साथ है नहीं, एंड वो कहाँ है गॉड नोज़, मे बी गॉड विल बी विथ हिम। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम क्या बोलते हैं। अभी भी हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो मे बी, यू नो, उसके साथ गलत होगा बोलना, क्योंकि उसने बहुत सारी स्ट्रगल्स करके इस जगह पे आया है, ठीक है। तो इट्स नाउ टाइम स्टॉप, you know, wait for a comment from his family members, and give respect to that guy who have achieved a lot of things without any godfather in Bollywood industry. So that is the best thing which he has done. For a Bihari like me, him, or someone else, we understand from where we belong, how we have grown up, and how we gonna take our next level. It's very difficult, you know. स्ट्रगल हमारे लाइफ में होती है और चलती रहती है, और हमारी स्ट्रगल थोड़ी बहुत अलग है, और मेंटल तो हम इस कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मेंटली बनाए जाते हैं वैसे, जहाँ से हमें हर चीज़ों को क्रॉस करना आता है, हर हडल को क्रॉस करना आता है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ हिम, ठीक है। प्लीज़ जो भी लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, बंद कीजिए। था, अच्छा काम किया, बिना गॉडफादर के काम किया, आज हमारे साथ नहीं है। जहाँ भी होगा वो बहुत सुखी होगा, और हमें उसके साथ रहना है, अगर हम उसका सच में केयर करते हैं तो। एंड प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग पिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल। इट इज़ हिज लाइफ, उसने अपने लाइफ को जिया, और उसने एक डिसीज़न लिया। मे बी फॉर अस इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिम, और मे बी अगेंस्ट हिम और फॉर हिम, बट
ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन टेल कि क्या था क्या नहीं था, और अब जब वो नहीं है तो वी कैन लिव विथ हिज मेमोरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल कम बैक सून अगेन, थैंक यू।